हाय फ्रेंड्स, रिंग राउंड क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं? चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं संस्कृत पाठ 7 नीति श्लोका के सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर के साथ। तो इस चैप्टर का पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, पंडित किसे कहा गया है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। उत्तर हो जाएगा महात्मा विदुर ने पंडित की व्याख्या बड़े ही रोचक ढंग से की है। उनके मतानुसार पंडित का अभिप्राय ब्राह्मण या विद्वान से नहीं है। धर्म एवं कर्म प्रवचनीय पंडित सर्वत्र नहीं होते हैं। कहने का मतलब है जो लोग धर्म एवं कर्म में ज्यादा प्रवचन देते हैं उनमें सभी के सभी पंडित नहीं होते हैं। जिसका कार्य शीत उष्ण भय प्रेम समृद्धि अथवा असमृद्धि में बाधा नहीं पहुंचाता है वही पंडित है। सभी जीवों के तत्वों को जानने वाला, अपने कर्म को योग की तरह जानने वाला ही पंडित है। इसमें महात्मा विदुर ने कहा है फ्रेंड्स कि वह व्यक्ति जो शीत उष्ण और भय से कभी नहीं पीछे भागता है और उसे ना ही प्रेम समृद्धि और असमृद्धि से कोई उसे आहत पहुंचती है, ना तो इसमें शोक मनाता है और ना ज्यादा खुशी होता है यानी इतराता है, वैसे लोगों को पंडित कहा गया है। और वे सभी जीवों के तत्वों को जानने वाला होता है और वो अपने कर्म के योग की तरह जानने वाला ही पंडित है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, नीच मनुष्य कौन है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। उत्तर हो जाएगा नीच मनुष्य का अभिप्राय निम्न जाति में जन्म लेने वालों से नहीं है। सत और असत कर्मों में संलग्न रहने वाला मनुष्य भी नीच प्राणी के श्रेणी में आता है। जो बिना बुलाए हुए किसी सभा में प्रवेश करता है, बिना पूछे हुए बहुत बोलता है, नहीं विश्वास करने पर भी बहुत विश्वास कर लेता है, ऐसा पुरुष ही नीच श्रेणी में आता है। इसमें कहा गया है फ्रेंड्स, अगर बिना बुलाए आप कहीं भी जाते हैं तो आपको नीच की श्रेणी में दिया जाएगा और बिना पूछे अगर आप कुछ भी ज्यादा बकबक करते हैं वैसे लोग भी नीच श्रेणी में आते हैं। और जो विश्वास नहीं करने वालों पर विश्वास कर लेते हैं उन्हें भी नीच श्रेणी में रखा गया है। जैसे मान लीजिए कुत्ता है, कुत्ता नहीं विश्वास करने वाले, फिर भी आप उसके विश्वास हुआ उसके मुंह में उंगली करेंगे तो क्या करेगा? आपको तो काटेगा ही। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, नीति श्लोका पाठ के 5 वाक्यों में परिचय दे। उत्तर हो जाएगा इस पाठ में व्यास रचित महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत 8 अध्यायों की प्रसिद्ध विदुर नीति से संकलित 10 श्लोक है। महाभारत युद्ध के आरंभ में धृतराष्ट्र ने अपनी चित्त शक्ति के लिए विदुर से परामर्श किया था। विदुर ने उन्हें स्वार्थपरक नीति त्याग कर राजनीति के शाश्वत पारमार्थिक उपदेश दिए थे। इन्हें विदुर नीति कहते हैं। इन श्लोकों में विदुर के अमूल्य उपदेश भरे हुए हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, नीति श्लोका पाठ के आधार पर स्त्रियों को क्या विशेषताएं है? उत्तर हो जाएगा स्त्रियां घर की लक्ष्मी है, ये पूजनीय तथा महाभाग्यशाली है, ये पुण्यमयी और घर को प्रकाशित करने वाली कही गई है। अतः स्त्रियां विशेष रूप से रक्षा करने योग्य होती है। इसमें कहा गया है फ्रेंड्स नीति श्लोका पाठ में कि जो स्त्री होती है वो हमारे घर की लक्ष्मी होती है, ये पूजनीय होती है, इनकी हमें हमेशा आदर करना चाहिए, इनके पुण्यमयी और घर को प्रकाशित करने वाली कही गई है। और ये जितना ही सुखी रहती है हमारे घर की औरतें, हमारे घर उतना ही प्रकाशित रहता है, हमेशा हमारे घर में समृद्धि आती है। कोई भी कलह कंकट करने से घर से लक्ष्मी चली जाती है और हमारे घर में कभी सुख शांति नहीं आती है। इसलिए फ्रेंड्स आप लोग भी अपने घर की स्त्रियों को विशेष रूप से पूजनीय बना करके उनकी रक्षा करें। अगला प्रश्न है, उन्नति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए? उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, उन्नति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को निंद्रा अर्थात अधिक सोना तथा तंद्रा उंघना को त्याग देना चाहिए। इतना ही नहीं, भय क्रोध आलस्य और काम को टालने की आदत को भी सदा के लिए छोड़ देना चाहिए। यह नहीं कि हमें वहां जाने में डर लगता है आप उस काम को करेंगे ही नहीं, खूब आलस हो रहा है आपको, नहीं हमें और सोने दो, तो आप काम को उस तरह से टालने लगेंगे और ये आपकी आदत बन जाएगी जिससे आपकी उन्नति नहीं होगी और उन्नति आपकी रुक जाएगी और आप बहुत सारे घाटे में चलने लगेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए नीति श्लोका पाठ में महात्मा विदुर का कथन है कि ये 6 दोष अवश्य ही त्याग देना चाहिए। निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य और काम को टालने की आदत छोड़ दीजिएगा। 6 तो आप बहुत ज्यादा उन्नति करिएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न है
नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुलभ और दुर्लभ कौन है? उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, सदा प्रिय बोलने वाले अर्थात जो अच्छा लगे वही बोलने वाले मनुष्य सुलभ हैं। अप्रिय और जीवन को सही मार्ग पर ले जाने वाले वचन बोलने वाले तथा सुनने वाले मनुष्य दोनों ही प्रायः दुर्लभ है। अगला प्रश्न है, नीति श्लोका पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? उत्तर हो जाएगा, नीति श्लोका पाठ महात्मा विदुर रचित विदुर नीति धर्म से ग्रंथ से लिया गया है। इस ग्रंथ में महाभारत तथा भागवत गीता में समान चित्त को शांत करने वाला आध्यात्मिक श्लोक है। इन श्लोकों में जीवन के यथार्थ पक्ष का वर्णन किया गया है। इससे संदेश मिलता है कि सत्य ही सर्वश्रेष्ठ है, सत्य मार्ग से कदापि विचलित नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, नीति श्लोका पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर हो जाएगा, विदुर नीति ग्रंथ से नीति श्लोका पाठ लिया गया है। इसमें महात्मा विदुर मन को शांत करने के लिए कुछ श्लोक लिखे हैं। इन श्लोकों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सांसारिक सुख क्षणिक और आध्यात्मिक सुख अस्थायी है। सुंदर आचरण से हम बुरे आचरण को समाप्त कर सकते हैं। काम क्रोध लोभ और मोह को नष्ट करके नरक गमन से बच सकते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, नीति श्लोका पाठ में मूढ़ चेतन राधम किसे कहा गया है? मूढ़ चेतन राधम किसे कहा गया है फ्रेंड्स? तो उत्तर हो जाएगा, जिन व्यक्तियों का स्वाभिमान मरा हुआ होता है, जो बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता है, बिना कुछ पूछे बकबक करता है, जो अविश्वसनीय पर विश्वास करता है, ऐसा मूर्ख हृदय वाला मनुष्यों में नीच होता है। अर्थात ऐसे ही व्यक्ति को नीति श्लोका पाठ में मूढ़ चेता नराधम कहा गया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, नीति श्लोका पाठ के आधार पर मनुष्य के षड दोषों को हिंदी में वर्णन करें। उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, मनुष्य के 6 प्रकार के दोष निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य तथा दीर्घ सूत्रता अर्थात काम को टालने वाला ऐश्वर्य प्राप्ति में बाधक बनने वाले होते हैं। इनकी कभी भी उन्नति नहीं होती है। फ्रेंड, नीतिकार का कहना है कि जिनमें यह दोष पाए जाते हैं वे चाहते हुए भी सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि अधिक निंद्रा के कारण वह कोई काम समय पर नहीं कर पाता है, तो तंद्रावश हर काम में पीछे रह जाता है। भय अर्थात डर के कारण काम आरंभ ही नहीं करता है कि हम इस काम को स्टार्ट करेंगे, इससे हमें फायदा होगा कि घाटा होगा, और ये सोचते सोचते वो काम को स्टार्ट ही नहीं करता। स्टार्ट ही नहीं करेगा तो क्या उसको फायदा कभी होगा फ्रेंड्स? वो उन्नति पर जाएगा नहीं। क्रोध के कारण बना काम भी बिगड़ता है फ्रेंड्स। इसी प्रकार आलस्य के कारण समय का दुरुपयोग होता है। आप टाइम पास करते हैं, 10 मिनट के बाद चलेंगे, 5 मिनट के बाद चलेंगे, तो आपका तो 15 मिनट ऐसे ही टाइम बीत जाता है। दीर्घ सूत्रता अर्थात काम को कल पर छोड़ने के कारण काम का बोझ बढ़ जाता है। आज का भी काम और कल का भी काम, दोनों काम एक तो आज का हो नहीं रहा है, कल कहाँ से आप कीजिएगा? आज और कल का। फलतः वह जीवन के हर क्षेत्रों में पीछे रह जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही प्रश्न थे जो मैंने आपको करा दिए। अगर आप और भी इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।